ये जो अरबी के पत्तों का साग होता है ना, ये साग हमारे गढ़वाल में कापली, धेपली, धपड़ू के नाम से फेमस है। और आजकल जैसे बरसात का सीजन है तो इन पत्तों में ना काफी धूल और कीड़े मकोड़े इन खूबसूरत से पहाड़ों के हरे भरे नज़ारों के बीच आंगन में अगेठी वाले चूल्हे पे बनाने वाले। तो सारे पत्तों को मैंने कुछ इस तरह से पानी में डिप कर दिया है। इन सारी चीज़ों को पीसने से पहले थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब सीधा उलट देंगे साग को। हेलो दोस्तों, शुभ दोपहरी। मैं हूँ ज्योति और पहाड़ों के स्वादिष्ट खान पान के एक और नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी दिन के करीबन 11:30 बज रहे हैं। इसी के साथ हम पहाड़ी लोग का हो गया है दिन के खाना बनाने का टाइम। हमारे गढ़वाल में दिन का लंच थोड़ा जल्दी बना लिया जाता है। रोज़मर्रा के दिनों में आप सभी ने बहुत सी किस्म की अलग अलग दालें बनाकर दिन के लंच में तो खाई होंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है ना कि इन सारी चीज़ों को खाकर हमारा मन उब सा जाता है। अब आप सोच रहे हैं कुछ यूनिक, ईजी और हेल्थी बनाकर खाना, लेकिन आपके मन में कुछ आ नहीं रहा है और आप हो चुके हैं सोच के परेशान। तो चलिए जी, चिंता न करें, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी पहाड़ी स्पेशल रेसिपी की डिश लेकर आई हूँ जो कि हमारे शरीर के लिए हेल्थी है। बनाने का तरीका इसको आसान है और बहुत ही कम समय में ये डिश ना झटपट बनके तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं पहाड़ों का स्पेशल सा हरा पापड़ी के पत्तों का साग। तो चलिए जी, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने किचन गार्डन में और वहाँ से लाते हैं पापड़ के हरे हरे पत्ते साग बनाने के लिए। और हिंदी लैंग्वेज में पापड़ के पत्तों को अरबी के हरे पत्ते बोला जाता है। तो चलिए जी, आजकल जैसे सावन का महीना लगा हुआ है तो इस महीने में ना बाग बगीचों में भरपूर मात्रा में अरबी के फ्रेश पत्ते खिले हुए हैं। तो लीजिए, अब आ गई हूँ मैं अपने बागीचे में और आजकल हमारे इस बड़े से खेत में देखिए बहुत सारी मात्रा में अरबी के बड़े बड़े पत्ते ना खिले हुए हैं। लेकिन हमें ना पापड़ के साग बनाने के लिए कोमल छोटे छोटे पत्तों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ देखिए, हम कुछ ऐसे किस्म के पत्ते लेंगे, छोटे छोटे कोमल। ऐसे पत्तों का साग ना बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है और कम समय लगता है इस साग को बनाने के लिए। तो चलिए जी, अब हमें जितने पत्ते आज के साग बनाने के लिए चाहिए उतने पहले यहाँ बागीचे से निकाल लेंगे। बाकी दोस्तों, अरबी का पत्ता औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस साग की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों के दिनों में हम पहाड़ी लोग इस साग को बनाकर बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि इस साग की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में ना इस साग का सेवन हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। बाकी इस साग में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट और इसी के साथ आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक मानव शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। मानव शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करने में इस साग का सेवन बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ ही जिन लोगों के हड्डियों में दर्द बना रहता है ना, वही हड्डियों की मजबूती के लिए भी इस साग का सेवन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आयरन तो इस साग में भरपूर होता है, तो भाई खून की कमी भी साथ साथ में इस साग का सेवन करने से ना पूर्ति हो जाती है। तो लीजिए दोस्तों, अभी मैंने अपने बागीचे से 10 से 15 अरबी के छोटे छोटे साइज के पत्ते निकाल लिए हैं। दोस्तों, ये अरबी के पत्ते का साग हमारे गढ़वाल में हर अलग अलग जगह ना कापली, धेपली और धपड़ी के नाम से फेमस है। और अरबी का हरा साग के अलावा बहुत सारी अलग अलग पहाड़ी रेसिपी की डिश बनाई जाती है जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। और हमारे पहाड़ों का प्लस पॉइंट पता क्या है, यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ रहती है सारी ऑर्गेनिक रहती है और ऑर्गेनिक होने की वजह से इन सब्जियों का स्वाद ना बहुत ही गजब का होता है खाने में। मतलब आप स्वाद की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना स्वादिष्ट होता है खाने में। और सारी चीज़ें फ्रेश होती है तो इसलिए भी स्वादिष्ट होता है। तो चलिए जी, आज के अरबी के पत्ते का साग हम बिल्कुल प्योर पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे। और इस साग को बनाने के लिए ना बहुत ही कम सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, अब चलते हैं अपने घर की ओर। और अभी हम किचन गार्डन में आए हुए हैं तो देखिए कितनी तेज़ धूप की चमक लगी है, बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है भाई। अभी आ चुके हैं हम अपने किचन गार्डन के दूसरे साइड। अब पापड़ के हरे साग को बनाने के लिए ना हमें हरी हरी मिर्च की ज़रूरत भी पड़ेगी। और यहाँ ऊपर साइड पे ये पुराना मिर्च का पौधा है और इस मिर्च के पौधे पे देखिए बहुत सारी मात्रा में मिर्च लगी हुई हैं, छोटे और बड़े साइज़ की। ये देखिए जी, ये देखिए
इतनी सारी मिर्चें लगी हैं। तो चलिए जी, अब जितना हमें अभी के साग बनाने के लिए मिर्चें चाहिए ना, वो भी निकाल लेंगे। तो इस पौधे से मैंने करीबन 5-6 हरी मिर्चें निकाली हैं। आजकल जैसे मिर्चें नई नई लग रही हैं तो ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा निकाली हैं। अब साग बनाने से पहले इन अरबी के पत्तों को ना हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आजकल जैसे बरसात का सीज़न है तो इन पत्तों में ना काफ़ी धूल और कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो इनको ना 3-4 पानी से अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी होता है भाई। हरे साग को बनाने की बारी। तो आज का दिन का टेस्टी सा लंच हम इन खूबसूरत से पहाड़ों के हरे भरे नज़ारों के बीच आंगन में अंगीठी वाले चूल्हे पे बनाने वाले हैं। अंदर वाले चूल्हे पे हम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वहाँ पे ना उजाले की बहुत समस्या होती है और वीडियो में ना क्लैरिटी नहीं आती है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ही लंच बनाने वाली हूँ। अब हम सबसे पहले अंगीठी में लकड़ियों में आग जला लेंगे। हमेशा की तरह आग जलाने के लिए आज भी मैं इन भीमल के सूखे कीड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। भीमल के सूखे कीड़ों से ना आग जल्दी जलती है, इसलिए हम ज़्यादातर इन्हीं कीड़ों से आग जलाते हैं। तो अब एक बारी में आग जला लेंगे। सामने अंगीठी पे लकड़ियों पे 2 ही सेकंड में शानदार सी आग भी जल चुकी है। अब हम इस साग को काटेंगे नहीं, सीधा ना ऐसी करके कढ़ाई में पत्ते उबालने के लिए डाल देंगे। तो चलिए जी, पहले कढ़ाई को रख देते हैं चूल्हे पर और जितना पानी हमें पत्तों को उबालने के लिए चाहिए ना उतना हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो हम इस छोटे बर्तन से 2 से 3 लोटे पानी यहाँ ऐड करने जा रहे हैं और अब इन सारे पत्तों को ना ऐसे करके यहाँ पानी में डुबो देंगे और उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो सारे पत्तों को मैंने कुछ इस तरह से पानी में डिप कर दिया है। अब ढक्कन डाल के इन सारे पत्तों को ना कम से कम 5 से 6 मिनट तक लकड़ियों की तेज़ आंच पे उबलने के लिए छोड़ देंगे। चूल्हे में जब तक हरा साग उबल के तैयार होता है तब तक ना हम यहाँ तड़के में डालने के लिए लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट सिलबट्टे में पीसकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पूरी गांठ लहसुन की छील दी है, जिसको मैंने 2 हिस्सों में कुछ ऐसे रख दिया है। आधी लहसुन की कलियाँ मैंने तड़के में डालने के लिए रखी है और आधी लहसुन की कलियाँ मैंने पेस्ट बनाने के लिए रखी है। ये पहाड़ी लहसुन है, इसलिए मैंने इसके छिलके पूरे नहीं निकाले हैं। इनके छिलकों का स्वाद भी गजब का आता है भाई साग में। बाकी यहाँ पे मैंने कुछ दाने जीरे के भी भून लिए हैं। अब इन भुने हुए जीरे के दानों को भी ना मैं पीसने जा रही हूँ सिलबट्टे में। इन सारी चीज़ों को एक साथ कर लेंगे और जो मैंने छील के रखे हुए हैं इन्हें तड़के में डालेंगे बाद में। अब इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिलबट्टे का। हमारे पहाड़ों में जितनी भी स्पेशल सी रेसिपीज़ बनाई जाती है ना, सभी को बनाने के लिए ऐसे ही सिलबट्टे का इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी चीज़ों को पीसने से पहले थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब पानी डालने के बाद ये सारी चीज़ें ना अच्छे से पिस जाती हैं, यानी कि बारीकी से। लहसुन, हरी मिर्च और जीरे को मैंने बारीकी से पीस लिया है सिलबट्टे में। अब पिसे हुए सारे मसालों को ना यहाँ हम थाली में निकाल लेंगे। अभी साग को उबलते हुए चूल्हे पे ना करीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब एक बार ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि पत्ते गले कि नहीं। तो पत्ते बहुत ज़्यादा कोमल थे, इसलिए कढ़ाई में देखिए जल्दी ही गल गए हैं। ये देखिए जी, एक बार हाथ से भी चेक कर लेंगे कि गले कि नहीं। तो यहाँ देखिए जी, पत्ते इतने ज़्यादा गल गए हैं कि हाथों पे ही मैश हो जा रही है। ये देखिए, कढ़ाई को अब चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और यहाँ साइड पे रख देंगे। अब हम एक भगोना ले लेंगे और उबले हुए सारे पत्तों को ना इस भगोने में उलट देंगे। कढ़ाई को धोने की ज़रूरत तो है नहीं, तो अब हम इसी कढ़ाई में तड़का बना लेंगे। अभी मैंने कढ़ाई दोबारा से चूल्हे में चढ़ा दी है। तड़का बनाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सरसों के तेल का। कढ़ाई में देखिए तेल बहुत तेज़ गर्म हो गया है। अब आती है तड़का लगाने की बारी। तो मसालादानी से हम लगा देंगे सरसों के दानों का तड़का। तो हमारे पहाड़ों में जितनी भी पहाड़ी स्पेशल डिश बनाई जाती है ना, सभी में ज़्यादातर सरसों के दानों का ही तड़का लगता है। सरसों के दाने भी जल्दी ही चटकने लग गए हैं। अब कटी हुई लहसुन की कलियों को भी कढ़ाई में डाल देंगे भूनने के लिए। लहसुन की कलियां भी सुनहरे रंग की हो गई है। अब जो हमने
सिलबट्टे पे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा है, इसे भी साथ साथ में भुनने के लिए डाल देंगे। और इसी के साथ हम मसाला दाने से डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच नमक का इस्तेमाल करी हूँ आज के साग बनाने के लिए। और आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालें। बाकी मैं मसाला दाने से किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करूँगी साग को बनाने के लिए। मैं ज़्यादातर इस साग को बनाने के लिए ना नमक और हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करती हूँ। लाल मिर्ची पाउडर भी मैंने स्किप कर रखा है भाई। अब इन सारी चीज़ों को ना 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी है। अब हम सीधा उलट देंगे साग को कढ़ाई में। अब साग को सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऐसी गोल करछी की मदद से ना साग को घोट लेंगे कढ़ाई में बारीक करके। वो देखिए कुछ इस तरह से। आज का साग मैंने 4-5 लोग के लिए बनाया है, तो इतना साग काफ़ी है। अगर आप फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब साग को करीबन 4 से 5 मिनट तक फिर से उबलने देंगे। अभी साग को करीबन चूल्हे पे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं दोबारा भी। और कढ़ाई में देखिए 3 से 4 उबाल आ गए हैं। अब देखिए पापड़ का गाढ़ा गाढ़ा कापली बन के हो गया है तैयार। तो चलिए जी अब कढ़ाई को उतार लेंगे हम चूल्हे से नीचे। अब हम पापड़ की कापली के साथ ना चावल खाना दिन के टाइम पे पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस कुकर में मैंने चावल पहले से धुल के ले आई हूँ और मैंने कुकर के बाहर राख की लिपाई भी कर दी है। चूल्हे पे भात बनने वाला है कुकर पे, तो राख की लिपाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे हम इसलिए करते हैं ताकि कुकर ना अंदर से काला ना हो और बाद में मांजने में भी दिक्कत ना आए। अब कुकर को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और कम से कम 2 सीटी आने तक चावल को यहाँ लकड़ियों की तेज़ आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। चावल को चूल्हे पे पकते हुए करीबन 5 मिनट हो गए हैं और कुकर पे अभी के टाइम पे 3 सीटियाँ भी आ गई है। तो चलिए जी हमारे चावल बनके हो गए हैं रेडी। तो लीजिए अब हो चुका है हम सभी का लंच करने का टाइम और अभी के टाइम पे सासू जी भी आ गए हैं। बाकी सभी के लिए लंच की थाली भी लगाने लग गए हैं। तो लीजिए सासू जी ने अभी के टाइम पे सभी के लिए लंच की थालियाँ भी परोस दी। आज के लंच में मैंने बनाया है चावल, इसी के साथ पापड़ के पत्ते का हरा साग यानी कि कापली। और आजकल जैसे गर्मियों का सीज़न है तो इस सीज़न में ना खट्टा खाने का ज़्यादा मन करता है। तो इस बड़ी सी कटोरी में मैंने थोड़ी देर पहले रायता भी बना दिया था। बाकी मैंने लंच के साथ खाने के लिए प्याज का सलाद भी काट रखा है। इसी के साथ 3-4 मिर्चें भी ले रखी है खाने के लिए। तो चलिए जी अब पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ ना टेस्टी सा लंच का आनंद ले लेते हैं। दिन का टेस्टी सा लंच करने के बाद जैसे ही हम लोग बाहर निकले ना, वैसे ही सामने की खूबसूरत सी ऊँची पहाड़ियों पे देखिए इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया है और इसी के साथ तेज़ बारिश भी होने लगी है। बाकी यहाँ ऊपर फकोड़ के साइड तो आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और नीला नीला आसमान भी कहीं कहीं पे दिखाई दे रहा है। और उस साइड तो बारिश का भाई नामो निशान नहीं है। इसी के साथ शिवानी भी आ गई है स्कूल से घर, तो भी ना लंच करने लगी है। तो आज का लंच भाई बहुत टेस्टी बना हुआ था, बहुत ही स्वादिष्ट बनी हुई थी आज की कापली। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। जिस तरीके से मैं इस साग को बनाती हूँ आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार बनाना, आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।